वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन माय गॉड। तो दोस्तों, रोज़ाना की तरह एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो है कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो। तो हमें जीतने भी आना चाहिए। तो इसी को लेके एक बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आप लोगों के पास आया हूँ। तो प्लीज़ इसे सुने और हमें इससे सीखना भी चाहिए कुछ। तो शुरू करते हैं। परिस्थितियाँ कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन में भावर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जैसे कि आपकी सोच बताती है आप कठिन परिस्थितियों का कैसा सामना करते हो। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो परिस्थितियों से बाहर निकाल दे। तो एक कहानी है जो आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। एक कहानी यूँ है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार जैसे पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर लड़की थी। साहूकार बड़ा ही कुटिला था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया जाए। और उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करा दे, व्यापारी का सारा कर्ज माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या भरी थी। साहूकार अंधेरे में उम्र का करूप व्यक्ति था। अब वह बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला ये तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्र रह सके। तो मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और हम उस बुरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि वह आत्महत्या तक कर लेती हूँ। लेकिन अपने दिमाग को अपनी ही तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह में अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। तो लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाएं और उसमें 2 गोलियां डाल दें, एक सफ़ेद रंग की और दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंखें बंद करके कोई एक गोलियां निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो पिता का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोलियां काली ही थैली में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भंडाफोड़ भी दें तो वो दूसरी किसी चाल में उनको ज़रूर फंसाएंगे। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले में एक गोलियां निकाली और गोली बाहर निकालते हैं उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो है, लेकिन उसने देख लेते हैं कि अगर गोली काली निकली तो मैं सफ़ेद गोली
होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा कि काली गोली निकली। व्यापारी बोला, अब बेटी थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुम्हें सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। मित्र, अगर हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते हैं कि शक्तिशाली अंग्रेज़ों से कभी नहीं जीत पाएंगे, तो शायद हमारा यह देश कभी आज़ादी नहीं हो पाता। जब तक आप समस्या समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी समस्या उलझे रहेंगी। अपने विचार को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल तो है, मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। अब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्या का हल भी ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें कभी भी कोई भी परिस्थितियाँ हों, हमें उससे निकलने आना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि हम आज नहीं तो कल उस परिस्थितियों से निकल जाएंगे और डेफिनेटली आप निकल जाइएगा। तो अगले वीडियो के लिए मैं फिर से आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।